नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुछ लोग कहते हैं कि रोज पूजा पाठ करते हैं फिर भी घर में बरकत नहीं है, धन नहीं टिकता, घर के कोई न कोई लोग बीमार ही रहते हैं। आज इन्हीं बातों का जवाब हम आपसे शेयर करेंगे कि घर के मंदिर में जलाने वाले दीपक और घंटी, ये दो चीज़ें ऐसी है जो पूरे घर को आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। तो चलिए समझते हैं आखिर मुश्किलें क्यों आती हैं और कैसे इन चीज़ों का प्रयोग करें। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा के घर के मंदिर में रखा हुआ घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, जलता हुआ दीपक के साथ कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जो भाग्य को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोक देता है। दुर्भाग्य भी कभी कभी आ जाता है। तो घर में बरकत ना रुके, खुशियाँ आती रहें और गरीबी तो दूर दूर तक ना परेशान करे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, अपनों के साथ बढ़िया खुशनसीब जीवन जिए। तो जाने अनजाने में जो गलतियां हैं वो कौन सी गलतियां हैं कि आपके घर की मुश्किलें बढ़ गई हैं, आज हम यही समझेंगे। और ये समझ लें कि कभी कभी जाने अनजाने कुछ ऐसा हम गलती भी कर देते हैं कि भाग्य का दरवाज़ा एकदम से बंद हो जाता है, सब कुछ लगता है जैसे हाथ से फिसल गया है। तब पछताने और ताने के अलावा कुछ मिलता नहीं। तो चलिए आज हम समझते हैं पूजा मंदिर से जुड़ी तमाम रहस्यपूर्ण बातें जो आपको सुनकर लगेगा सच में ऐसी गलती हुई थी, और अब इन गलतियों को आप अगर छोड़ दें तो आपके भाग्य फिर से साथ देने लगेगा, तो आपकी लाइफ में भाग्योदय हो। बहुत से लोग पवित्र वस्तुओं को, धर्म का प्रतीक चीज़ों को मानकर मंदिर में रखते हैं, और लेकिन यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे पूजा मंदिर में कौन सी चीज़ें रखना शुभ है और कौन सी चीज़ें अशुभ। दीपक कितने बजे तक जलाना चाहिए, जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी है, सुबह या शाम और कितनी बार, शंख कब और कैसे बजाना चाहिए और बजाते समय किस मंत्र का जप करना चाहिए, दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं, और घर में मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और क्यों। ये कुछ बातें हैं आपको भले ही छोटी लगे लेकिन बहुत असर करती है, आपके भाग्य पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो इस तरह की जानकारी आपको पहले भी हमने दी है, आप चाहें तो आप पहले की वीडियो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी जान सकते हैं। तो बुद्धिमान आप तो हैं, गलत और सही में फ़र्क भी आपको पता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं, और ये आपके जीवन को बदलने वाला वीडियो है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की पूजा करता है, कोई माता रानी की आराधना करता है, कोई भगवान विष्णु की नाम का स्मरण करता है। लेकिन पूजा आप किसी भी भगवान का करें, लेकिन क्या आपको पता है छोटी छोटी अनजानी गलतियाँ उस पूजा के फल को रोक देती है, और ये गलतियाँ इतनी मामूली लगती है कि आप इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है कि पूजा का पूर्ण फल अगर पाना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज हम आपसे बात करेंगे कि घर के मंदिर में जो दीपक है, जो घंटी है, इसका सही उपयोग कैसे करें। क्या दीपक को रोज़ धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार, धातु का दिया हो तो कब कैसे साफ करें, और मिट्टी का दिया हो तो क्या करें, दीपक जलाने का सही समय और अवसर कौन सा है, मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग सबसे शुभ है, और घंटी कब बजानी है, कितनी बार बजानी है, और क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है। सभी सवालों के जवाब आज हम आपको वीडियो के माध्यम से देते दिखेंगे। एक बात याद रखिए, अधूरी जानकारी कभी भी अच्छी नहीं होती, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चलिए समझते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को इधर उधर करके देख लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लिए बीच बीच से, और फिर कहेंगे ये हुआ वो हुआ, तो यह आपके जीवन पर सही असर नहीं डालेगा, फिर सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए आधे अधूरा ज्ञान न लेकर हम पूरी बातें अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। ये साधारण से दिखने वाला दिया वास्तव में शुभता, पवित्रता का प्रतीक है। दीपावली हो या फिर कोई भी धर्म त्योहार पर्व, फिर कोई बड़ा अनुष्ठान, मिट्टी का दिया ही जलाने का विधान है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब इसे जलाया जाता है तो ऐसा लगता है कि मानो माता लक्ष्मी खुद आपके आंगन में प्रवेश कर रही हों। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब ये दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया ही उपयोग करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और घर में बरकत बनी रहती है। देखिए अब हम बात करेंगे कि मंदिर की जो घंटी है इससे जुड़े रहस्य जो आपको पहले कभी नहीं पता होगा। तो समझते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा।
और एक छोटी सी गलती अगर अभी तक आपने की है, दिक्कत है, लेकिन समझते हैं आप, अगर आप धातु का दिया इस्तेमाल करते हैं, तांबे का, पीतल का, ये देखने में सुंदर होता है, इनका धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है, लेकिन सिर्फ इसका जलाना ही नहीं है बल्कि इसकी शुद्धि भी उतनी जरूरी है। आप इन धातु के दीपक को रोज धोकर, खासकर गंगा जल से साफ करें। गंगा जल से धोने पर दिया पवित्र हो जाता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलती है। अगर गंगा जल ना भी हो, शुद्ध जल से आप साफ कर लें। अगर आप हफ्ते में केवल 1-2 बार ही इन्हें साफ करते हैं तो ये फिर सही नहीं है। इसलिए जब भी दिया जलाएं, इसके बाद शुद्ध करके फिर आप उसको जलाइए तो अच्छा है। ये आदत बना लें। घर के मंदिर की जो घंटी है, पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है कि वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा देती है। इसे कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, ये अशुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा पूजा स्थान के पास या मंदिर के प्रवेश दरवाजे पर रखें। सबसे शुभ घंटी वही होती है जिस पर गरुड़ जी महाराज बने होते हैं। इसे गरुड़ घंटी कहते हैं और ये अत्यंत पवित्र और शुभ फलदायी माना गया है। घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? देखिए, भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाएं। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, सिर्फ 3 बार बजाना ही उचित है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाइए और इसका मुख पूजा स्थान की ओर होनी चाहिए। याद रखिए, घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना अच्छा माना गया है। शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना गया। इन नियमों का पालन करने से आपका पूजा पाठ के कई गुना अधिक शुभ फलदायी फल मिलेगा और प्रभावशाली हो जाएगा। ये बातें भले ही छोटी लगे, लेकिन इसका असर आपकी किस्मत पर गहरा पड़ता है। अब देखिए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अक्सर आप नज़रअंदाज कर देते हैं कि आप किसी भी मंदिर में जाइए, खासकर घर के बाहर कहीं मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजाइए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने का कोई भी आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं, सिर्फ आवाज़ नहीं होती बल्कि ये भगवान को दिया गया संकेत होता है कि प्रभु, मैं आपके दरवाजे पर आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ, आपकी शरण में हूँ। एक बार घंटी बजाने का मतलब है आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और पूजा आरंभ कर रहे हैं। 2 बार घंटी बजाने का अर्थ है आप अपनी प्रार्थना, अपने मन की बात सीधे भगवान के समक्ष रख रहे हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसी बातें हम बताएंगे जिसे आपको कोई ना कोई बताया होगा। चलिए, इन बातों को ध्यान से सुनिए। आपके पूजा पाठ को खास तौर पर अधिक शुभ फलदायी बना सकता है ये बातें। अगर आपने अभी कमेंट में अगर आपने जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है तो प्लीज़ लिख दें। आप हर हर महादेव भी लिख सकते हैं। ये समझ लीजिए ये भगवान का आशीर्वाद है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम इससे और उत्साहित होंगे और आपके लिए बहुत सारे वीडियोस, नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे, धर्म की जानकारी देते रहेंगे। तो पूजा के मंदिर में कुछ आवश्यक नियम है। पूजा के समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ माना गया है क्योंकि यहाँ से सूरज की पहली किरण आती है जो सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। पश्चिम की ओर मुख करके कभी भी पूजा ना करें, लेकिन पूरा दिशा की ओर मुख करके आप करते हैं तो कई गुना फल मिल जाता है। घर की सीढ़ी के पास पूजा घर बनाना अच्छा नहीं माना जाता। बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव वहाँ पर होता है और भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा हो, इसका ध्यान रखिएगा। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ तक कि जो घंटी है उसको भी आसन देकर रखें, ऊंचा स्थान पर रखें। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना आवश्यक है। पूजा करते समय चटाई या आसन पर बैठे, जमीन पर मत बैठिए, कपड़े पर मत बैठिए। जहाँ तक संभव हो आप ऊनी या फिर कुसा घास पर बैठे आसन पर। भगवान से आपका आसन नीचा हो, इस बात का ध्यान रखें। भगवान के प्रति आदर और विनम्रता बनी रहती है। अब देखिए, पूजा घर में कभी भी सड़े बासी मुरझाए हुए पुष्प मत रखिए। फटाफट से उसे हटा दें, नहीं तो यह अशुभ माना जाता है। वैसे तो घर में ही पुष्प सड़ा हुआ या बासी नहीं रखना चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। हमेशा पुष्प सुगंधित खिले हुए हों, भगवान को अर्पित करें। मुरझाए काले पड़ गए पुष्प अर्पित ना करें, उन्हें आप विसर्जन कर दें, मिट्टी में दबा दें, किसी पेड़ के नीचे रख दें। घर की पवित्रता बनी रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में मंदिर नहीं बनाइए। अगर परिस्थिति बस ऐसा है तो सोने वाले कमरे में ही मंदिर रखना पड़ रहा है तो रात के समय मंदिर को ढक दें या उस पर पर्दा डाल दें। इससे रात के समय मंदिर से निकलने वाली ऊर्जा आपके विश्राम को पूर्ण प्रभावित नहीं करेगा। ऐसा करने से घर में शांति, आपकी पूजा में एकाग्रता बनी रहती है।
देखिए, कभी भी काले या नीले कलर का कपड़ा पहनकर पूजा ना करें। सनातन परंपरा में ये अच्छा नहीं माना गया। काला और ब्लू कलर मन में भारीपन और नकारात्मकता का भाव लाता है, पूजा की ऊर्जा को कमजोर करता है। इसलिए हमेशा शुभ हल्के रंग का वस्त्र पहने ताकि मन में शांति, पवित्रता, सकारात्मकता बनी रहे। घर के पूजा मंदिर में किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए? देखिए, किसी भी देवी देवता की एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। एक से अधिक तस्वीर ऊर्जा का संतुलन को बिगाड़ देता है और पूजा को प्रभाव कम करता है। पूजा का एक ही रूप को स्थान दें ताकि भगवान की ऊर्जा पूरे मन से आपके जीवन में प्रवाहित हो सके। घर में शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे सही दिशा में रखें। हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखें और स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। शोरगुल या गंदे स्थान पर कभी भी स्थापित ना करें। भगवान की टूटी हुई प्रतिमा या फटी तस्वीरें पूजा स्थान से तुरंत हटा दें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उसे अंगूठे से छोटा आकार में ही रखें। टूटी फूटी मूर्ति पवित्रता कम करती है, सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है। और शंख भगवान की कृपा का प्रतीक है। गोमती चक्र घर में समृद्धि लाता है और जल से वातावरण शुद्ध होता है। तो रोज जल को बदलें। कांच के ग्लास का भी और तांबे के बर्तन का भी रोज चेंज कीजिए। पूजा स्थान की सफाई रोज करें, गंदगी ना जमने दें। ध्यान भंग होगा आपका। सुंदर सुगंधित बनाए रखें ताकि मन सही रूप से भगवत भक्ति में लगा रहे। अब समझते हैं कि आपके घर की पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम जिन्हें मानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, पूजा स्थान हमेशा घर में शांत कोने में होना चाहिए। अगर वह उत्तर पूर्व दिशा में हो तो सबसे उत्तम। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा को और प्रभावशाली बनाती है। ध्यान रहे, पूजा स्थान कभी भी बेडरूम या किचन के पास ना हो। यह स्थान दैनिक कार्य या हलचल से भरे होते हैं। तो पूजा घर को आपको सकारात्मक ऊर्जा अगर लानी है तो मंदिर के आसपास का वातावरण को साफ सुथरा रखिएगा, व्यवस्थित रखिएगा ताकि आपकी पूजा में मन लगे। अब हम समझते हैं कि जब आप कभी घर से बाहर जाते हैं तो शिवलिंग को गंगा जल में डुबो कर रखें, यानी कि जहाँ पे आपने स्थापित किया है उसमें अच्छे से जल डाल दें। अब देखिए, भगवान का आशीर्वाद और कृपा तो बरसेगा, घर और जीवन में उजाला भरेगा। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें, बीच में ठीक। आप उसकी रोशनी सीधे भगवान तक पहुंचना चाहिए। पूजा स्थान को पवित्रता से भर देगा। याद रहे, टूटा हुआ दीपक कभी भी इस्तेमाल ना करें। पूजा के समय 2 दीपक, खासकर तो घी के, कभी ना जलाएं। एक घी का एक तेल का बहुत सारे लोग जलाते हैं, ऐसा मत, क्योंकि दोनों का ऊर्जा अलग होता है। गलत तरीके से जलाएंगे तो पूजा की शक्ति कम होगी। वास्तु के अनुसार घी का दीपक बाईं ओर, तेल का दीपक दाहिनी ओर रखना शुभ होता है, लेकिन ध्यान रखें दीपक कभी भी पश्चिम दिशा में ना रखें। दीपक के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी गई है। साथ ही बत्ती का मुंह भी हमेशा इन दिशाओं की ओर ही होनी चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक बढ़े। घी के दीपक में रुई की बाती और तेल के दीपक में लाल मौली की बाती का प्रयोग करें। रुई की बाती से प्रकाश स्थिर और शुद्ध होता है, जबकि लाल मौली वाली बाती से वातावरण में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि या विशेष अवसर पर माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती का दीपक मत जलाइए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। और एक नियम और याद रखिए कि घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। इसके बीच में थोड़ा अंतर रखें ताकि वातावरण में संतुलन और पवित्रता बनी रहे। इन छोटे छोटे नियमों का पालन न सिर्फ आपके घर में शांति और समृद्धि बनाए रखेगा, बल्कि आपकी पूजा को भी अधिक शुभ फलदायी बना देगा। अंतिम बात, दीपक हमेशा उसी समय जलाइए जब भगवान जाग रहे हों, जैसे कि सुबह के शांत पवित्र समय में, और पहली किरण जब धरती को छूती है उस समय जलाना शुभ। लेकिन दिन के 10:30 बजे तक आप दीपक जला सकते हैं, उसके बाद मत जलाइए। दोपहर में दीपक नहीं जलाना चाहिए। शाम के समय आप दिया जलाएं, जो दिन ढल रहा हो उस समय, जिस समय वातावरण शांत होता है। दीपक वातावरण की पवित्रता को बढ़ा देता है। ये दोनों ही समय पूजा के लिए बढ़िया है, ध्यान के लिए भी बढ़िया है। आप धर्म की तरफ जुड़ सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ समय है। इन पलों में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और आपका मन भी निर्मल होता है। और देखिए, दीपक जलाना केवल धार्मिक नियम नहीं है, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका गहरा महत्व है। दीपक को हमेशा आसन पर रखें। दीपक के नीचे फूलों की पंखुड़ी या चावल रख दें, फिर जलाएं। और दीपक में भी लौंग या चावल डालकर ही जलाएं, बिना, यानी कि खाली दिया नहीं जलाया जाता। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके वातावरण को शुद्ध करना है तो इन नियमों को अपनाइए, मन की शांति बढ़ेगी। दीपक की लौ हमेशा स्थिर होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, ताकि
भगवान का आशीर्वाद रोशनी के जरिए आप पर बरसती रहे। इन नियमों का पालन जरूर करें। यही नियम आपके जीवन में भगवान की कृपा को स्थायी बनाएगा और घर में सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बनाए रखेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।